पा रहे हो? यस सर। एकदम परफेक्टली? यस। ओके, सो अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ और शेयर कर ही दिया है मैंने। सो इस पीपीटी ये जो है ना, ये डुप्लीकेशन टॉपिक है, और ये जो डुप्लीकेशन टॉपिक है वो मैंने कल आपको वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि डुप्लीकेशन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। सो डुप्लीकेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, वो आज मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हुआ है, कि मैं आपको बोलता जाऊँ और मैं किसी को देख ही ना पाऊँ। सो आप अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए, जिससे मैं भी आपको देख पाऊंगा और आप भी मुझे देख पाओगे, तो मजा आएगा ऐसा ही। सो अभी पीपीटी के साथ बढ़ते हैं आगे। ओके, once again topic is duplication, way to power system. दिस इज द वे टू पावरफुल सिस्टम। ये जो है ना बहुत पावरफुल सिस्टम है, और डुप्लीकेशन के माध्यम से तो बहुत हम आगे जा सकते हैं। सो एक बार वापिस से, व्हेन इट इज स्टार्टेड, ये डुप्लीकेशन है, पर वो कब शुरुआत कहाँ से हुई थी वो हमें पता नहीं है। शायद से हमें पता ही है, पर वो भी हम अनदेखा कर रहे हैं। एक सेकंड। ओके, पॉइंटर, हाँ, यस। सो डुप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ था? हम जब छोटे थे तब, जब हमारी मम्मी या फिर कोई भी हमें गोद में उठाता था, जब हमारी मम्मी हंसती थी तो हम भी हंसते थे। वैसे ही जो कोई भी एक्शन हमारे मम्मी या पापा करते थे, वही सेम एक्शन हम दोहराते थे, वही डुप्लीकेट हम करते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वही हम डुप्लीकेट करते हैं, जो हम सुनते हैं वही हम डुप्लीकेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा होगा कि जैसा टोन पापा का होता है वैसा ही टोन बेटे का कभी कभी आ जाता है, जैसा टोन मम्मी का होता है वैसा टोन बेटे का आ जाता है। तो यही डुप्लीकेशन की शुरुआत हुई थी। सो मैं काफी लोगों को देख पा रहा हूँ जो अभी अटेंड कर रहे हैं। अभी टोटल 115 लोग है। सो अभी एक चैट में आई लिख दो कि कौन कौन मेरे साथ अभी है। यस, तो मैं चैट बॉक्स ऑन है तो मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन है। सो बहुत सारे, कार्तिक भाई ने लिखा है, फिर वेद प्रकाश सर ने लिखा है, सारे लोग लिख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। सो अभी वापिस से स्टार्ट करते हैं। जो एक्शन होता है वो हम रिएक्शन करते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं। सो उससे आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है जो क्लियर करने वाला हूं मैं आज। सो सबसे पहले, क्या डुप्लीकेशन एग्जिस्ट है और वो कहाँ पे है? जो डुप्लीकेशन है ना, वो हर जगह है, वो हमें सबको पता है। पर जो डुप्लीकेशन की स्टार्टिंग है, जैसा हम खाते हैं वैसा ही, जैसा हमारे मम्मी पापा खाते हैं वैसे ही हम खाते हैं। वो खाने का चेंज तो हुआ नहीं है। जैसे हम कार चलाते हैं, देखो ये पैटर्न है, डुप्लीकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ डुप्लीकेशन। जो पैटर्न पहले से आ रही है वही पैटर्न पे फ्लो कर रही है, वो हम चेंज नहीं कर पाते। जैसे लेफ्ट साइड फिर राइट साइड हम ड्राइव करते हैं, गियर लगा के पहले गियर पे ही जाते हैं, वैसे ही सब कुछ डुप्लीकेट होता है। कोई सीधा फोर्थ गियर पे तो आगे कर नहीं सकता, गाड़ी बंद हो जाएगी। सो वैसे ही कोई भी पेट्रोल वाला है, अगर वो पेट्रोल का जो है वो ऐसे डायरेक्ट गाड़ी पे डालता है, सो डायरेक्ट पेट्रोल फिल अप होता है। पर वो क्या ऐसा करता है कि पहले बॉटल में डालता है, फिर बॉटल से गाड़ी में डालता है। ऐसा नहीं होता है। जो डुप्लीकेशन का पैटर्न है वही एक सिंपल पैटर्न दोहराता है। जो नेक्स्ट है, कहीं आपने मीटिंग में देखा हो या फिर कहीं मैरिजेस में देखा होगा कि ब्लेजर सूट फिर साड़ी, ऐसे एक फॉर्म है हमारे पास। जो फेस्टिवल है उसका भी हम फॉर्म है, वो भी हम डुप्लीकेट ही करते हैं। सो अ सिंपल बेसिक ऑफ डुप्लीकेशन इज विच थिंग क्रिएट रिजल्ट फॉर अदर्स डू द सेम थिंग। जो दूसरे को रिजल्ट लाके देती है वही चीज तो हमें करनी है, और वही चीज हम करते हैं। इज इट डायरेक्टेड और ऑटोमेटिक? क्या वो डायरेक्टेड है, मतलब हम करवाते हैं या हमसे होता है, या फिर ऑटोमेटिक है जो चलते ही रहता है, ऑटोमेटिक है? तो मेरा ये सवाल है, क्या वो डायरेक्टेड है या फिर ऑटोमेटिक है?
तो मैं चैट्स में देख पा रहा हूँ कि किसी ने लिखा नहीं है, तो जल्दी से लिखो कि क्या वो ऑटोमेटिक है या फिर डायरेक्टेड है। मतलब ऑटोमेटिक का ए लिख दो और जो डायरेक्ट है उसका डी लिख दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते। सो कवन सर ने बोला ऑटोमेटिक है। यस, बहुत सारे बोल रहे हैं ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ, इट इज डायरेक्टेड। जब हम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा ऑटोमेटिक में। सबसे पहले ऑटोमेटिक के पहले हम डायरेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये आज मैं यहाँ ले रहा हूँ तो कल मेरी टीम ले सकती है। जैसे मेरे पापा ले रहे थे फिर मैं आके ले रहा हूँ। अगर मेरे पापा ने नहीं लिया होता तो शायद मेरे मन में विचार ही नहीं आया होता। सो ये भी एक डुप्लीकेशन है जो डायरेक्ट से ही होता है और वो ऑलवेज डायरेक्टेड ही होता है। ये एकदम क्लियर हो गया आपको। सेकेंड है नोइंगली और अननोइंगली people see the difference activity from others and copy them। हम जाने या अनजाने में जो भी देखते हैं वो हम कॉपी करते ही जा रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि मेरी एक्शन, मैंने जो 7 डेज का स्नेह सर का जो प्रोग्राम किया था, तो वो जैसे एक्शन कर रहे थे वैसे मैं थोड़ी थोड़ी एक्शंस मेरे में आने लगी। वो मैंने ऐसा चाह नहीं था कि मैं उनके जैसा एक्शन करूंगा, पर जैसे धीरे धीरे 7 दिन होते गए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो वो मेरे अंदर ऐसे इमेजिनेशन आती गई कि मैं भी ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो वैसे सिंपली हो जाता है। तो वो भी एक है। फिर सेम वे और टीम, आप जैसे हो वैसे ही आपकी टीम आपको भी फॉलो करेगी। आप जितना एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी आपकी टीम देगी। आप जितना डिप्रेशन होंगे वैसे ही आपकी टीम भी डिप्रेस होगी। वैसे ही आप जितना ज्यादा जोश दिखाओगे उतना ज्यादा आपकी टीम भी दिखाएगी। ये भी एक डुप्लीकेशन है। अभी तो और आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, एक स्टोरी है, और जो लास्ट है जिसके लिए एक्चुअली आप आए हो वह सक्सेस कैसे मिली। मितेश सर, उर्मिल सर, धर्मांग सर, तेजस सर, सारे लोग को इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सक्सेसफुल पीपल डूइंग बट यू आर नॉट डूइंग। जो सक्सेसफुल लोग करते आए हैं वो हम देखते हैं पर वो हम ही नहीं करते। वैसे ही कभी बार होता है कि यू डूइंग बट योर टीम नॉट डूइंग। हम करते हैं पर हमारी टीम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको एक डायरेक्शन नहीं मिला। एक था डुप्लीकेशन का डायरेक्ट, पर ये है डायरेक्शन, मतलब पाथ, सही रास्ता। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो सेइंग टू डू बट यू नॉट डूइंग। जब हम बोलते हैं कि 5 डेमो करो, 10 डेमो करो, इतने सारे डेमो करो, फिर यहाँ जाओ समझाना है, होम मीटिंग्स करो, पर क्या वो आप करते हो? शुरुआत आई से होती है। तो जितने लोग करते हैं वो यस लिखो चैट पे, और वो अगर करवाते हैं तो भी यस लिखो। यस, सो ओके ओके, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप भी मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला था। वो फैक्ट्री आपने देखी है ई बायोडोरियम की वीडियो वाली? यस और नो? ओके, जो फैक्ट्री है ई बायोडोरियम की वो शायद आपने वीडियो में देखी होगी। और ये जो मैंने बात अभी डाली वो आपको मैंने सोचने के लिए बताया था। ये बात मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले, इज दिस यू डूइंग एवरी डे? ये जो डुप्लीकेशन है ना, ये एक मैंने थोड़ा पॉइंट्स डाल दिए है। जो आप करोगे तो वो भी ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होगा। पर उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपको कोई भी मीटिंग्स आती है, जैसे रात को आती है 8:55 को, फिर सुबह ये वाली होती है, तो क्या वो आप करते हो या फिर आप अपनी टीम को भी करवाते हो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम अपलाइन, क्या आप अपनी अपलाइन को फोन करते हो और उससे थोड़ा मोटिवेशन लेते हो या फिर उनसे थोड़ा गाइडलाइंस लेते हो? फिर यूजिंग सोशल मीडिया फ्रॉम फॉर बिजनेस, देखो मैं सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक का बहुत बड़ा यूज करता हूँ ई बायोटोरियम के लिए। तो क्या आप वो करते हो? तो आई लिखो चैट पे। क्या आप सोशल मीडिया का यूज करते हो? तो आई लिखो।
यस, कोई लिख नहीं रहा, लगता है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी अभी आया। जिगर सर ने लिखा है, फिर बहुत सारे अमित भाई, पार्थ भाई, सो लिख रहे हैं। आई जो लोग यूज करे, देखो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो एकदम इन्फिनिटी है, कभी अंत नहीं होता उसका। अभी शायद 60 करोड़ है, फिर 90 करोड़ तक लोगों आने वाले हैं, उससे ज्यादा और ज्यादा बढ़ने ही वाला है सोशल मीडिया। तो अगर अभी तक आपने किया नहीं है ना, तो अकाउंट बना दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे। सो फोर्थ पॉइंट के हम आगे बढ़ते हैं, कॉलिंग टू योर टीम मेंबर्स। क्या आप रोजाना टीम मेंबर्स को फोन करते हो? जैसे अभी थोड़े दिन पहले रोशन अंकल आए थे, रोशन सर आए थे, तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं रोज अपनी टीम को फोन करता हूँ। मतलब हर कोई करता है, पर उन्होंने थोड़ा स्पेसिफिक मुझे बताया था। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि आज आप क्या करने वाला हो, मतलब वो पूछते हैं अपनी टीम को कि आज आप क्या करने वाला हो, या फिर कल आपने क्या किया था, कितने रिजल्ट्स आए, वो सारे चीजें वो पूछते हैं, मतलब सारे लीडर्स पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या आप रोज 5 डेमो करते हो? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वो अपने आप को बस दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आप करते हो डेमोस? देखो अभी ई बायोट्रॉन का कैसा है ना, वो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उसकी ताकत कितनी, वो फैला कितना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पर उससे पहले जो लास्ट पॉइंट है ना, वो डूइंग फॉलोअप्स है। जब आप कॉल ले लेते हो, पर आप क्या वो उसके बाद फॉलोअप करते हो? ये रोजाना की लिस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, क्योंकि आपको ये काम आएगा। अब जब भी इस फोटो को देखोगे, तब आपको मैं याद आऊंगा कि मैंने ऐसा ऐसा बोला था, तो ये मुझे चीज करनी है और मेरी टीम को करवानी है। सो नेक्स्ट पे जाते हैं। नाउ सी दैट योर टीम विल आल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग यू आर नॉट डूइंग। जब आप ही ये चीज नहीं करोगे, तो आप देख पा रहे होगे कि आपकी टीम भी नहीं कर रही है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी टीम तो ग्रो ही नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहला सवाल है कि क्या आप ग्रो हो रहे हो? अगर आपको आपके आईडी पे 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कितने सारे डेमोस, कितने सारे मीटिंग्स, कितने सारे होम मीटिंग्स। और जो मैंने कल बोला था कि मेरी मम्मी इतनी पहली फीमेल करोड़पति कैसे बनी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। कल 2 बजे तक मैं पीपीटी बना रहा था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी जानो और देखो और करो। तो दूसरा, डुप्लीकेशन किस किस चीजों में अप्लाई होता है? हर चीज पे अप्लाई होता है, पर मैंने स्पेसिफिक डाला हुआ है कि किस किस चीजों पे डुप्लीकेशन अप्लाई होता है। सबसे पहले टाइम। अगर आप टाइम को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप टाइम को सही तरीके से यूज नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम को टाइम ही आपको सही तरीके से यूज नहीं करेगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा है। फिर मनी, जहाँ पे भी कहीं मनी को इन्वेस्ट करने के लिए आया, जैसे अभी आया रीपरचेस, तो अगर आपने वही रीपरचेस नहीं किया, तो आपकी टीम कैसे करेगी? जब आपने ही नहीं किया, तो आपकी टीम कैसे करेगी? कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं करते, पर हमारी टीम करने लगती है रीपरचेस, तो वो भी कुछ ज्यादा आगे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने ही नहीं ली, आपके पास ही वो टेस्टिमोनियल नहीं आया, सेल्फ टेस्टिमोनियल नहीं आया, तो वो आप आगे शेयर कैसे कैसे करोगे? जो थर्ड है अपलाइन, क्या आप अपने अपलाइन को रोजाना कॉल करते हो, अपने डाउनलाइन को रोजाना कॉल करते हो? ये सारे पॉइंट्स तो हमने देख लिए। जो भी ये 2 मेन पॉइंट है, क्या आप बुक्स वीडियोस रीड करते हो? जैसे अभी यूट्यूब पे ई बायोड्रम ऑफिशियल इंडिया है, जो चैनल है, उस पे कितने सारे वीडियोस है साकर सर के। फिर अभी तो मूवी भी आ गई है, किसी को मूवी सेंड कर दी, वो भी ज्वाइनिंग आ जाता है। अभी तो मैंने काफी काफी सारे लोगों को देखा है कि कोई यूएसए कनाडा है, या फिर कहीं दूर है, उनसे दूर है, तो वीडियो भेज देते हैं और एक जूम मीटिंग कर लेते हैं, फिर डील होती हो जाती है, डन। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। फिर मीटिंग्स और सेमिनार्स तो मैंने आपको बताया ही। फिर जो लास्ट है वो प्रोडक्ट है, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर प्रोडक्ट, आप बोलते हो कि आप प्रोडक्ट लो, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, पर सबसे पहला सवाल,
कि क्या आप प्रोडक्ट को यूज करते हो। जैसे यहाँ बॉटल है ही मेरे पास, पीता ही रहता हूँ। फिर जैसे अभी मेरे बाहर उनको हेल्थ पे प्रॉब्लम है तो क्या दी, ये लो मैट्रेस यूज करो, ये लो बॉटल यूज करो, ये लो रिस्ट बेल्ट यूज करो, सारी चीजें यही से ठीक होती है, तो हम क्यों यूज नहीं करते। फिर सेल्स, अगर आप सेल्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले वक्त पे आपकी टीम भी सेल्स पे ध्यान नहीं देगी। सो सेकंड है टूल। देखो ये भी टूल है मोबाइल, और वो हम पे है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। देखो मैं अभी जूम मीटिंग ले रहा हूँ, तो क्या किससे ले रहा हूँ, फोन से। कहीं पे जा रहा हूँ तो देखो भूपेंद्र सर का फोटो या फिर मिनिस्टर का फोटो मैंने दिखाया कि ये देखो कि इतने बड़े बड़े लोग भी हमारी प्रोडक्ट यूज करे, तो क्या आप यूज करना चाहते हो। ये भी एक हुक पॉइंट से हम ऐड कर सकते हैं। तो टूल्स का भी हमें यूज करना चाहिए। फिर ड्रेस कोड है, फैमिली है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एथिक्स है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको आगे काम आएगा। सो मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो बेसिक स्टेप्स टू डुप्लीकेशन, अब हमने सिंपल स्टेप ले लिया, फिर सब कुछ बोल दिया। बेसिक स्टेप्स ऑफ डुप्लीकेशन में ये है ना, ये अगर आपने सिर्फ एक वीक या फिर एक महीने के लिए भी फॉलो कर दिया ना, वो भी आगे बहुत बड़ी चीज दिखाने वाला है। सबसे पहले लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को आप करो, उस लिस्ट को आप करो, फिर उस लिस्ट को फैलाओ। फिर क्या करना है, उस लिस्ट को फैलाना है। फिर इंक्वायरी करनी, मतलब बोलना है कि आप इसको करो, फिर हमारी टीम जो करे, फिर उनको बोलना है कि आप भी फैलाओ। तो ये भी एक छोटी सी चिंगारी है जिससे आप डुप्लीकेशन बढ़ा सकते हो। तो लिस्ट, डू, लाउड आउट, इंक्वायरी, लाउड आउट, मतलब पहले बनाओ, करो, फिर फैलाओ, फिर वापिस से बताओ, फिर फैलाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, काम आने वाला है। सो अभी आगे बढ़ते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है क्यों। सबसे पहले तो कुछ कुछ लोग को इसे तो देख के शॉक हो गए कि ये हस्बैंड वाइफ ऐसे पीपीटी में कैसे आ गए। सो उसकी भी स्टोरी है मेरे पास डुप्लीकेशन की। सबसे पहले डुप्लीकेशन की स्टोरी अगर होगी तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। ये डुप्लीकेशन की स्टोरी बहुत मजेदार है, आपको सुनने में भी बहुत मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ओके, एक घर था जिसमें बहू, उसके पति और उसके पिता रहते थे, मतलब वाइफ, हस्बैंड और उसके फादर। तो जो हस्बैंड वाइफ थे उनकी नई नई शादी हुई थी। पहले उसके पापा और उसका सन एक साथ ही रहते थे। फिर शादी हुई, बहू घर पे आई। थोड़े सालों के बाद जो वाइफ थी उसने बोला उसके पति को कि पापा को थोड़ी कोई और जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल, मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसे कोई बहाना करके उनको दूर करना था। तो वाइफ ने बोला कि आप कहीं और उनका कर दो। तो हस्बैंड ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जब छोटा था तब से इधर तक उन्होंने मेरी देखभाल की है। तो वाइफ ने बोला ठीक है जाना दो। फिर 5 साल के बाद वापिस से वाइफ ने बोला कि कुछ करो यार, आपके पापा को मैं ही सारा काम करती, वो सिर्फ पूरे दिन बैठे ही रहते हैं। तो हस्बैंड ने बोला अरे यार, मेरे लिए पूरी उन्होंने जिंदगी बिता दी, मेरे एजुकेशन पे, मेरी इनकम पे, सारा कुछ, मेरी जॉब के जितनी भी मेहनत थी उन्होंने सारी कर दी। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। फिर वापिस से 5 साल बीत गए। अब तो वाइफ ने बोला कि अब देखो एक ही ऑप्शन है, या तो आप अपने पापा को चुनो या तो मुझे चुनो। तो हस्बैंड तो बेचारा एकदम, उनका उसका मुंह एकदम छोटा हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया हूं। तो फिर उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने सोचा, मतलब जो पापा का जो बेटा था उसने सोचा कि काम करते हैं, मैं पापा को कहीं दूर छोड़ आता हूँ क्योंकि वो तो अभी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी लाइफ तो अभी हमें जीनी है। तो फिर रात को जो बेटा था वो पापा को लेके गया थोड़ा दूर, रात को 12 या फिर 1 बजे
बेटे ने पापा को बोला चलो पापा घूम के आते हैं थोड़ा। तो बेटा और पापा गए गाड़ी पे घूमने। फिर जंगल पे गए थोड़े दूर, बहुत दूर। वहां पे गाड़ी खड़ी रख दी और बेटे ने पापा से बोला कि पापा ये जो सफर था अभी हमारी जिंदगी का ये आखिरी सफर है, जहाँ पे हम मिल रहे हैं उसके बाद हम नहीं मिलेंगे। सो उसके पापा तो शॉक हो गए कि ये कैसे बोल रहे है तू, जब तू छोटा था तब मैंने तुझे पाला था, इतना बड़ा किया और तू मुझे ऐसा बोल रहा है। तो उसके बेटे ने बोला कि नहीं पापा अब नहीं हो पाएगा, मेरी वाइफ को अगर मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मैं आपके साथ रहूंगा। सो मुझे लगता है कि आपने तो आपने तो आपकी जिंदगी जी ली है, अब मुझे आप अपनी जिंदगी जीने दो। सो पापा ने बोला कि एक काम कर बेटा, तो और मुझे 15 किलोमीटर तो दूर छोड़ के आ, क्योंकि 10 साल पहले मैंने भी मेरे पापा को इधर ही छोड़ा था। मैंने भी 10 साल पहले मेरे पापा को इधर ही छोड़ा था, तो ये भी डुप्लीकेशन ही हुआ। तो अभी मैं थोड़े लोगों को चेहरे देख लेता हूँ कि वो हंस रहे हैं, ये क्या ही स्टोरी थी। यस, सेजल जी, फिर बहुत सारे लोग हंस रहे थे अभी जैसे ही स्टोरी खत्म हुई। सो अभी वापिस हम आगे बढ़ते हैं कि ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन हुआ तो है ही। अब मेन जिसके लिए आप आए हो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डुप्लीकेशन में वी हैव एन बेस्ट एग्जांपल एवर। हमारे पहले करोड़पति मितेश मेहता सर, तो वो करोड़पति बने तो बने कैसे, उन्होंने ऐसे क्या क्या पॉइंट किए, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स किए, वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने दो चीज, बहुत बड़ी चीज फॉलो की है, वो है 1-to-1 मीटिंग्स। 1-to-1 जो हम करते हैं कहीं घर पे जाके 1-to-1 लेते हैं। और दूसरा है विजिट टू मुंबई फैक्ट्री, सबको लेके जाओ और मुंबई फैक्ट्री पे ले जाओ। अब जो सवाल है ना, क्या आपने जो मूवी पे पहले दिखा देता है फैक्ट्री, क्या आपने उसे पर्सनली मीटिंग की है? जिसने की है वो चैट पे आई लिखो। सो मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन आई लिख रहा है कि जिसने फैक्ट्री को विजिट किया हो। वो बहुत बढ़िया, रोशन भाई, मुकेश भाई, प्रदीप भाई, प्रफुल्ल भाई, नीला मैम, फिर जयेश भाई, कवन सर, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और एक सवाल है मेरे पास, क्या आप अपनी टीम के साथ फैक्ट्री विजिट करवा रहे हो? वापिस से आई लिखो। यस यस या, देखो बहुत सारे लोग एकदम एक्यूरेसी से, तो देखो अभी मैंने सवाल पूछा और सारे लोग लिखने लगे। ये होता है कम्युनिकेशन इन 2 वेज। सो आज देखते हैं कि कितने सारे लोगों की वीडियो ऑन है, क्योंकि ज्यादातर वीडियो ऑफ रखते हैं सब लोग, क्योंकि वो सोते होते हैं, लेटते हुए देखते हैं जूम मीटिंग को। सुबह सुबह 8 बजे है तो कहाँ से उठेंगे। सो वो लेट उठते हैं, लेट डेमो देते हैं, लेट मीटिंग करते हैं। सो अभी देखते हैं कि कितने लोग का वीडियो ऑन है या फिर कितने लोग का वीडियो ऑफ है। देखो आज अगर आप वीडियो ऑन नहीं करोगे ना, तो देखो ये डॉक्टर हरीश जी है, वो भी ड्राइव कर रहे हैं ना, फिर भी उन्होंने वीडियो ऑन रखा है। वैसे ही राजकोट के थे जो ट्रेन से अहमदाबाद आ रहे थे, तब भी उन्होंने वीडियो ऑन रखा था। मुझे पता नहीं कि वीडियो ऑन आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम आपके प्यारे प्यारे शक्ल देखते हैं पर आप हमें देखने ही नहीं देते। देखो कितने अच्छे लगते हैं वीडियो ऑन में, सारे लोग कितने खुश हो गए। ओके, सो अभी वापिस से पीपीटी पे आगे बढ़ता है। ये तो हमने मितेश सर का एग्जाम्पल दिया। अब मीटिंग में भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि द बिजनेस वाज गोइंग फास्ट। बिजनेस तो अच्छी तरह से चल ही रहा था, पर हमें क्या चाहिए था? सुपर फास्ट। तो फिर जब अभी मैं मेरे पापा और मम्मी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा रहा हूँ, तो उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कैसे कर रहे थे। सबसे पहले बिजनेस तो चल ही रहा था, पर वो बिजनेस है ना थोड़ा फास्ट चल रहा था, पर हमें चाहिए था बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड।
तो हमने देखा कि क्या जो कमी है वो है ट्रेनिंग मीटिंग्स या फिर रेगुलर मीटिंग्स जहाँ पे प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान समझाता है। तो वो मीटिंग महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार अहमदाबाद में होती थी, पर फिर हमने ये सोचा कि क्या हम एवरी वीक पे कर सकते हैं। तो वैसे ही एक तो मणिनगर और अंजलि पे पृथ्वी होटल, राइट साइड का जो फोटो है वो है पृथ्वी होटल, जहाँ पे एवरी वीक थर्सडे को मीटिंग होती है। शायद कुछ कुछ लोगों को पता नहीं, तो वो भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है ना, वो गजानन ऑडिटोरियम है, जहाँ पे हर संडे को होती है। सो ये दोनों जगह है जहाँ पे एवरी वीक होती है। देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, वो अभी मैं आपको पता चलेगा। जब हमने ये स्टार्ट की तब सारे राजकोट, फिर दीव, फिर भरूच, फिर भुज, सारी जगह पे फैला। फिर सब लोगों ने मीटिंग स्टार्ट कर दी एवरी वीक, एवरी मंथ वो भी मीटिंग स्टार्ट होने लगी। फिर राजकोट आप देख रहे होगे फोटो की, कितनी सारी एवरी वीक मीटिंग होती है। एवरी वन मंथ में एक या 2 बार मीटिंग होती है। तो वो भी कितना बूस्ट अप होता है बिजनेस में, देख ही पा रहे हो। क्योंकि हमारे टीम के नंबर्स होते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, कौन कम ग्रो हो रहा है। फिर जयपुर है, उसमें तो पनवेल, काफी सारे जगह पे मीटिंग्स रेगुलरली चल रहा है। फिर जूम मीटिंग्स है। फिर अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ई बायोड्रम कितना एक्सपांड हुआ है। यहाँ पे आप कुछ सिटीज, फिर स्टेट्स, कुछ नाम नाम आपको दिख रहे होंगे, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, राजकोट, जूनागढ़, दीव, मोरबी, रेवा, फिर जेतपुर, फिर अमरेली, सूरत, भरूच, फिर भुज, ये सारी जगह पे हुआ है। जयपुर है, फिर पनवेल है, जोधपुर है, नागौर है, फिर बहुत सारे बांसवाड़ा है, फिर बड़ौदा, कितनी सारी जगह पे ई बाय टूरिज्म आज फैल गया है। अभी आगे एक लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत थी, क्योंकि वो इतनी बड़ी लाइन है कि एक ही लाइन काफी है। यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल 22 states we have been expanded through team and teamwork। 22 states, देखो ई बायोड्रम की ताकत तो देखो कितनी जल्दी फैल रही है, वो भी आपके वजह से ही फैल रही है। तो एक बार ई बायोड्रम को हम थैंक यू बोल देते हैं। सो सारे लोग चैट पे थैंक यू लिखो, क्योंकि ई बायोड्रम नहीं होता तो हम कहाँ होते वो हमें पता नहीं है। तो ई बायोड्रम ने हमें इतना बड़ा सपोर्ट दिया है, तो एक बार ई बायोड्रम के लिए थैंक यू हो जाए। सो बहुत लोग लिख रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर कुछ कुछ लोग लिखे हैं थैंक्स अ लॉट ई बायोड्रम, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं कि अमेजिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इसके लिए मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ। अभी हम वापिस से पीपीटी पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ना, वो है फर्स्ट स्टार्टेड ऑफिस इन अहमदाबाद। ये थोड़ी पीपीटी मेरी अधूरी है, क्योंकि कल रात थोड़ा लेट हो गया तो मैंने बनाना बंद कर दिया, पर मेरे माइंड में सब कुछ है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी वो स्टार्ट हुई थी तेजस पंड्या सर के ऑफिस पे, जहाँ पे मैं, पापा और तेजस और बहुत सारे लोग ग्रुप मीटिंग, फिर ऑफिस पे मीटिंग करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे अहमदाबाद में प्रकाश सर की ऑफिस आई। फिर मणिनगर पे जोशना आंटी, तुषार भाई की ऑफिस आई। फिर सारे जगह पे अहमदाबाद में ऑफिस बनती गई। फिर ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये वाला फोटो, इसमें मोस्ट ऑफ सारी जगह पे ऑफिस है। चाहे आप अहमदाबाद उठा लो, हिम्मतनगर उठा लो, राजकोट उठा लो, जूनागढ़ उठा लो, फिर भरूच उठा लो, सारे जगह पे ऑफिस है। और अभी दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस बना है, फैक्ट्री बननी है, वो भी हमने देखा है। फिर अभी अहमदाबाद में आने वाले कुछ टाइम में बनने वाली है बहुत बड़ी। फिर अभी मुंबई में भी एक बनी है, जो अभी हमने तेजस सर ने वीडियो भेजा था। तो डुप्लीकेशन कैसे हो रहा है देखो, एक चिंगारी से सारा कुछ जल सकता है। जो भी घास होता है खेतर पे, वो सारी सूखी घास एक ही चिंगारी से पूरी जल सकती है। तो वैसे ही आपको एक ही स्टार्ट लेना है और उसको फैलाना है। मैं आपको यही बताने जा रहा था। सो ये मेरा डुप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन था, शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा।
या फिर नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा ही, तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो जानने को मिलेगा ही। सो अभी मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है और मेरा सेशन यही पे एंड होता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा तब उससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। सो मेरे जहाँ जहाँ गलती हुआ है उस पर ध्यान मत दो, जहाँ जहाँ आपको सीखने का मिला है उस पर ध्यान दो। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना है। मैं हैंड ओवर करता हूँ कवन सर को। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर। वाकई में ही आज का जो सेशन आपने लिया वो बहुत ही शानदार रहा। यस बहुत थैंक सारी यू। बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं लोगों को मार्केट में दिक्कतें आ रही थी, लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से तेजस पंड्या सर ने, किस तरीके से धर्मांग पंड्या सर ने, किस तरीके से उर्मिल सर ने, किस तरीके से तेजस सर ने कहीं ना कहीं ग्रोथ किया। तो उनमें दो चीजें जो आपने पूरी तरीके से बताई, तो उसमें सबसे पहली चीज थी कि जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं मीटिंग पे ज्यादातर फोकस किया, और दूसरा जो उन्होंने फोकस किया बॉम्बे विजिट पे। तो क्योंकि मेरा भी ये खुद का पूरा एक्सपीरियंस है कि बॉम्बे जितने भी लोगों को हम विजिट करवाते हैं, तो उनका दो तरीके से काम होता है। पहले तो उनका एक अंदर से बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है कि नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो हम यहाँ पे अपना फ्यूचर 100% लगा सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे 186 पार्टिसिपेट है। अगर आपने अभी तक अपनी कंपनी का ऑफिस नहीं देखा है, तो वहां पे एक नॉमिनल टोकन चार्ज पे वहां पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है। तो मैक्सिमम आपके टीम में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक बॉम्बे ऑफिस नहीं विजिट किया हुआ है, तो अभी हमारे पास मौका है कि वहां पे जाके सारी चीजें जान के, समझ के, सागर सर के मिल के बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यस, शेयरिंग करना चाहता है तो हम उसे यहाँ पे मौका देंगे। डुप्लीकेशन के बारे में अगर कोई उससे जय सर पहले से डायरेक्टली बात करना चाहता है तो भी कर सकता है। यस जय सर। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफी लोगों ने शायद से फैक्ट्री नहीं देखी या फिर उसका वीडियो भी उन्होंने नहीं देखा, तो मैं एक बार फैक्ट्री का वीडियो दिखा देता हूँ तो यस सर। वो अच्छा रहेगा। तब तक वेद प्रकाश जी ने रेज हैंड किया है तो उनका ले लो कमन जी। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेद प्रकाश जी। यस, वेलकम सर। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। सर जय सोनी जी मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इनकी जो हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ ये सर क्या हो गया मेरा अनम्यूट, कैसे ये कैसे हो गया मेरा? नहीं नहीं, वो आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो मैंने आपका वीडियो बंद किया है। बताइए अच्छा सर। ओके 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 सर थैंक यू। सर जय सोनी जी का ना जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है जय सोनी जी तो इतना अच्छा डुप्लीकेशन के विषय में बताया जय सोनी जी। ये सच्चाई में ना हम अपने बचपन से ही डुप्लीकेशन हमारा शुरू हो जाता है और हम अपने घर से ही सीखते हैं। छोटा सा बच्चा बिल्कुल आपने ट्रू पिक्चर जो दिखाई जीवन की, जय सोनी जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरे बच्चे के समान हैं, पर आपकी जो नॉलेज है ना उसका मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। आप और मैं पूरी टीम को सभी को, आप कवन जी आप बहुत एक भलाई का काम कर रहे हैं। आप जो नए लोग हैं उनको सिखा रहे हैं कि कैसे हम कामयाब हों। भरत भाई जी और उर्मिल सोनी सर और पीएन जाट जी, सुरेंद्र तेवतिया जी, आपका मैं आभार, इस ऋण को मैं उतार नहीं सकता। इतना अच्छा आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़ें, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और विशेषकर जय सोनी जी आपको मेरा सैल्यूट तो है ही है, साथ में एक बच्चे के रूप में मेरा आपको प्यार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे जय सोनी जी का अगर वीडियो रेडी हो चुका है तो यहाँ पे वो स्टार्ट करके पूरा अपनी कंपनी का नज़ारा दिखा सकते हैं। और यहाँ पे अशोक जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जय सोनी साहब को।
कि छोटे से होते हुए भी दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल है। डुप्लीकेशन के अगर सर बारे में बात इन्होंने की है तो एग्जाम्पल इसलिए कि कंप्यूटर कंपटीशन के युग में आज हर बच्चे माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये भी हमें कॉपी करनी चाहिए जय सोनी साहब की ओर से कि इनका डुप्लीकेशन करके बच्चे भी आज कुछ सीखे कि हम ये मार्केट में माँ बाप को हेल्पफुल होते हुए कैसे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं। और आज के सेशन के हिसाब से मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा। जैसे डुप्लीकेशन के बारे में बताया इन्होंने, तो वृद्धाश्रम में लास्ट टाइम पे माँ जब थी तब उन्होंने अपने बच्चे को याद किया कि बेटे जल्दी से आजा, अभी मेरा लास्ट टाइम है। बच्चे ने सोचा कि आज तक माँ ने मुझे याद नहीं किया, आज ही क्यों याद किया। तो बच्चा पहुंच गया और लास्ट टाइम पे माँ ने बोला कि बेटे वृद्धाश्रम में लाइट पंखे नहीं है तो आप उसमें डलवा दो। बच्चा सोच में पड़ गया कि आज तक माँ ने अभी तक कुछ मांगा नहीं है, पूरी जिंदगी यहाँ निकाल दी, फिर भी कुछ नहीं मांगा, आज क्यों मांग रहे। तो बच्चे ने सवाल किया कि माँ ऐसा क्यों। बोले बेटे तू अच्छे माहौल में पला पड़ा है, आगे बढ़ा हुआ है, सारी सुविधाएं तूने ली है, और अगर खुदा न खास्ता अगर तेरे को तेरे बच्चे ने कॉपी की और यहाँ भेज दिया तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ नहीं है, इसलिए तू अभी से ये लाइट पंखे की व्यवस्था कर दे ताकि तेरे को अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर ये उपलब्ध हो। तो कहने का मतलब कि डुप्लीकेशन तो हर जगह पे होता है, हम जैसा करे वैसा ही होता है। जैसी करनी जो करे, जिसका जैसा होय, बोया फूल फूल बबूल का तो आम कहाँ से होय। यानी कि हमने जो बोया है वही हम कर सकते हैं, वही हम पा सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से कॉपी करके डुप्लीकेशन करके कुछ अच्छा सा सीख के समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बने, हेल्पफुल, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के साथ में लोगों का जीवन में खुशियां लाए, ऐसा मेरी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे रजनी जी ने हैंड रेस किया था, अगर वो यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहती है तो मैंने उनको एक मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैंने ये कहा था कि जय सोनी जी ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम किया है, हमें सब कुछ अच्छा लगा, बट हमें सब कुछ पता है ये चीज, लेकिन हम आज रिमाइंड करा दिया आज उन्होंने। यस मैम, बस इसी तरीके से लोगों को रिमाइंड हमेशा मिलता रहेगा। हाँ उससे पहले अगर हाँ हम जी, हाँ प्रॉपर वैसे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हाँ हम जी, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी कंपनी यस का यस, हमारे यहाँ पे विनीत प्रधान जी है जिनका एक शेयरिंग आखिरी हम ले लेते हैं, उसके बाद हम ना वीडियो देखेंगे। यस, वेलकम विनीत सर। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? यस, परफेक्ट सर। जी जी सर, जो जय सोनी जी ने बताया डुप्लीकेशन का, वो तो बहुत ही शानदार है कि हमारा बचपन से ही पहले दिन से डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। पर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा, ये बिजनेस हमें ये ताकत देता है कि आपको आपके माँ बाप के लिए कभी अनाथालय, कभी इस तरह की सोच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आदमी जो ये चीजें करता है ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उसको समस्या होती है, उसका इशू होता ही है। अगर उसकी इनकम इतनी कम है कि वो या तो अपने बीवी बच्चों को रख सकता है या माँ बाप को, तो उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग या ई बायोटोरियम हमें इस स्थिति के लिए बारे में कभी सोचने को तो मजबूर नहीं करेगा, और ना ये स्थितियां कभी आएंगी अगर हम इस काम को लगातार करते हैं तो। और हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम स्ट्रोंग होंगे। जो हम स्ट्रोंग होंगे तो बच्चे स्ट्रोंग होंगे, और ये पीढ़ियां आपको अनाथालय के बारे में सोचने पे भी एक तरीके से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी एक डुप्लीकेशन ही है कि अगर आप मजबूत बन जाते हैं तो आगे पूरी पीढ़ियां मजबूत होती चली जाएंगी। धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद।